हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम यानी कि ईएम वेव स्पेक्ट्रम या ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें, किस ऑर्डर में, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है उस ऑर्डर में, या वेवलेंथ के ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वे में, तो उसको हम बोलते हैं ईएम वेव स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आपको टेबल में नज़र आ रहा है हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज हैं। तो यहाँ पर इनकी जो वेवलेंथ है, अगर हम देखें रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है ग्रेटर देन 0.1 मीटर है। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, इन एरियल सॉरी। तो रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स से ये प्रोड्यूस होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराते हैं, स्लो डाउन कराते हैं, या फास्ट कराते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं या डी एक्सेलरेट कराते हैं, तो उससे प्रोड्यूस हो रही है। और इसको डिटेक्ट हम करते हैं रिसीवर एरियल से। दूसरी हमारी वेव है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है आप देखेंगे, रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है 0.1 मीटर, और माइक्रोवेव की वेवलेंथ उससे कम है, 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। और इसका जो प्रोडक्शन है वो एक तरह की वॉल होती है। वॉल मतलब जिसमें एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वो वॉल का नाम है क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन। इन वॉल से ये माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से। डिटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ वेव, वेवलेंथ और प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है। और कई बार वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता, पूछा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी की रेंज भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। या फिर आपके पास वेवलेंथ है तो आप C = न्यू लैम्डा लगा के आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तीसरी वेव है इंफ्रारेड, जिसकी रेंज है 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, और नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। और जो इंफ्रारेड वेव्स हैं दे आर नथिंग बट दे आर द हीट रेज। जहाँ भी हीटिंग इफेक्ट है, कहीं पर भी किसी भी चीज़ का जहाँ गर्माहट लगती है उसका मतलब वहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स हैं। तो ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, और इसको हम डिटेक्ट करते हैं थर्मोपाइल से, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म से। नेक्स्ट है हमारी लाइट यानी कि विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है वो है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, और ये प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन, जो आपने बोर्स थ्योरी भी पढ़ी है, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है हाई लेवल से लो लेवल में, तो वहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होता है, वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज़ गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अगर ये विजिबल लाइट इस पर्टिकुलर रेंज में जो रेडिएशन एमिट हो रही है तो वो होगी विजिबल लाइट। और हम कैसे देख पाते हैं विजिबल लाइट को, कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय आवर आई या फोटोसेल या फोटोग्राफिक फिल्म से। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट है। अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक है। और अल्ट्रावायलेट कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब एक हाई लेवल से लोअर लेवल में जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एमिटेड, और इनको हम डिटेक्ट करते हैं यूजिंग फोटोसेल या फोटोग्राफिक फिल्म से। नेक्स्ट है हमारा एक्सरेज। एक्सरेज की जो वेवलेंथ रेंज है वो है 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर। एक बार इसके ऊपर एक 1 मार्क क्वेश्चन आया था, नेम द वेव हुज वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ पर जो रेंज दे रखी है वो इसी के अंदर आ रहा है, तो एक्सरेज है। तो एक्सरेज हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सरे ट्यूब्स में, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक्सरेज का प्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज को हम स्ट्राइक करते हैं टंगस्टन से, टंगस्टन मेटल से, तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। और कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब्स, आयनाइजेशन चैम्बर, इन सब से हम इनको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट जो वेव्स दिखा रहे हैं हम इसमें गामा रेज दिखा रहे हैं। दे आर हाईली एनर्जेटिक, देयर फ्रीक्वेंसी इज़ हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ कम होगी, तो इनकी वेवलेंथ कितनी है? लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। और इनको हम प्रोड्यूस करने बाई रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। और इसको भी कैसे डिटेक्ट करते हैं? फोटोग्राफिक फिल्म या गीगर ट्यूब या आयनाइजेशन चैम्बर से। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक तो ये है कि इनकी वेवलेंथ कितनी है, दूसरा इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तीसरा
जो ऑर्डर है आपको इसी ऑर्डर में याद करना है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा लाइट या विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सम जम्बल्ड ऑर्डर्स आर गिवन, तो आपको एक उल्टा सीधा लिखा होगा, आगे पीछे लिखा होगा, तो आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ है या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हमारा ऑर्डर है, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वेव की एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ई इज इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हैंड रिटन डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सभी जो वेव्स हैं उसी ऑफ वेव्स जिसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, यहाँ हमने गामा रेज को सबसे ऊपर दिखाया है। फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर हायर वैल्यूज़ हैं और नीचे जो है लोअर वैल्यूज़ हैं। अगर ऊपर फ्रीक्वेंसी हायर वैल्यू है, देखिए 10 टू पावर कितना है, 23 तक है। तो ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी हायर है तो वेवलेंथ यहाँ पर कम होगी, है ना। तो गामा रेज देख रहे हो, फिर एक्स रेज है। तो यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो गामा रेज और एक्स रेज की रेंज एक पर्टिकुलर ऐसे डिफाइंड ऑर्डर में नहीं है, ये ओवरलैप भी करती है। तो अगर कोई मान लो कोई वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी की, जैसे मान लो 10⁻20 दे दिया हर्ट्ज या 10⁻19 हर्ट्ज दे दिया, तो इसके दोनों आंसर ही करेक्ट होंगे, गामा रेज भी एक्स रेज भी। तो समटाइम्स यू आर गिवन द फ्रीक्वेंसी एंड यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द वेव। बताओ ये फ्रीक्वेंसी है तो कौन सी वेव होगी और इसके यूजेस बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये इसीलिए बताया गया है कि इसमें कोई एक बाउंड्री नहीं है, फिक्स बाउंड्री, स्पेसिफिक बाउंड्री, इसमें वेरिएशन भी होता है। नेक्स्ट है हमारा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वाली वेव, दैट इज़ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स एज यू नो दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी। द वुमेन इज स्पीकिंग ऑन द रेडियो। रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉर्डलेस फोन्स, गैरेज डोर ओपनर्स, अलार्म सिस्टम्स एंड बेबी मॉनिटर्स। तो ये रेडियो वेव्स के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यूजेस हैं रेडियो वेव्स की। उसके बाद हम बात करें तो हमारी आ जाती है माइक्रोवेव्स। ये थोड़ा सा हम ऐसे इसको अरेंज कर लेते हैं, हाँ जी। तो ये माइक्रोवेव्स जो हैं इसके बाद आती हैं रेडियो वेव्स के बाद, यानी कि माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ जो है उससे कम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यानी कि माइक्रोवेव्स जो है रेडियो वेव से ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, रेडार सिस्टम में, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है, जो मोबाइल टावर जो हैं, जो मोबाइल का सिग्नल जो जा रहा है या जो हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, एक ही एट ए टाइम हम पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या मैच चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो हम जो कहीं से भी देख पाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रोवेव्स। और वो माइक्रोवेव कौन यूज़ करे, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। और माइक्रोवेव्स कहाँ यूज़ होती हैं, इन माइक्रोवेव ओवन्स। माइक्रोवेव ओवन की कुकिंग जो है, माइक्रोवेव कुकिंग जो करते हैं उसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और वाटर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दे बोथ मैच। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी देन रेजोनेंस विल टेक प्लेस। दो फ्रीक्वेंसी अगर एक जैसी एक साथ हम ट्यून कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, रेजोनेंस होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड हीट इज जनरेटेड एंड कुकिंग टेक्स प्लेस। तो ये माइक्रोवेव कुकिंग के बारे में है। अब हम बात कर रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, कहीं पर भी हीट रेडिएशन, आप धूप में जा रहे हैं, आप गर्मी में बैठे हो, आपको जो धूप जो गर्माहट लग रही है, दे आर नथिंग बट इंफ्रारेड रेडिएशन। प्रेस है, आयरन है, हीट है, आप एलपीजी गैस के पास, कुकिंग स्टोव के पास खड़े हैं, जो भी आपको गर्म चीज़ें, जो गर्माहट फील हो रही है, दीज आर नथिंग बट इंफ्रारेड वेव्स। दे आर नॉट विजिबल, हमारी आई उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती, बट वी कैन फील देम, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जहाँ पर आईसी एरिया है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो प्लांट्स को नर्चर करने के लिए उनको ग्लास के हाउसेस में रखा जाता है, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आपने नोट भी किया होगा, अगर आपकी गाड़ी बाहर धूप में खड़ी है तो इतनी गर्मी बाहर नहीं महसूस होगी आपको जितना गाड़ी के अंदर होती है, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं ग्लास के अंदर, तो इसलिए आपको वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर और कहाँ यूज़ होती हैं, हेज़ फोटोग्राफी में। हेज़ फोटोग्राफी मतलब जब धुंध है, सर्दियों में जैसे बहुत धुंध होती है, आपको फोटोग्राफ लेने तो धुंध में फ़ोटो नहीं आती, तो उसका रीज़न क्या है कि विजिबल लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट दैट हेज, तो वहाँ पर हम इंफ्रारेड कैमराज यूज़ करते हैं। तो इंफ्रारेड लाइट इज़ यूज फॉर द टेकिंग द फोटोग्राफ्स।
और कहीं एंशियंट वॉल्स हैं, गुफाओं में कोई सीक्रेट राइटिंग्स को रिवील करना है, वहाँ भी हम इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोलिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देयर आल्सो वी मेक यूज़ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेव है वो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आप सबको पता है, वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट ओनली, सो वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। और विजिबल लाइट की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स कैरी आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कलर्स दिखा रखे हैं इस बर्ड के। तो इसमें क्या बताया है, विजिबल लाइट इज़ अ पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम दैट कैन बी सीन विद द ह्यूमन आई। दिस बर्ड्स कलर्स कम फ्रॉम डिफरेंट वेवलेंथ्स। कोई भी हमें कलर नज़र आता है तो उसका रीज़न क्या बताते हैं कि वो कलर उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो कलर्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारी वेव है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट देयर आर हाईली एनर्जेटिक वेव्स, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो एक मिनट, हाँ जी। तो अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की बात करें तो वो उसका यूज़ होता है फूड प्रिजर्वेशन में, या अगर कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, नकली दस्तावेज है, नकली नोट है, नकली करेंसी है, या कहीं फिंगरप्रिंटिंग पता करनी है तो वहाँ पर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए भी हम अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये दिखा रखा है, द रिसर्चर इन दिस फोटोग्राफ इज़ यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट इन द प्रोसेस ऑफ DNA एनालिसिस। ए केमिकल इन द सैंपल गिव्स ऑफ विजिबल पिंक लाइट व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेज आर प्रेजेंट। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो दे आर यूज देयर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरेज की। एक्सरेज आप सब मालूम होगा, सबको पता होगा। एक्सरेज का जो है सबसे बड़ी बात क्या है, दे कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू द बोन्स। बोन्स उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं एक्सरेज को, लेकिन मांस में से, फ्लैश में से वो पास हो जाती हैं। तो इसलिए कहीं भी अगर फ्रैक्चर है या कोई डिफॉर्मिटी है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई हड्डी बढ़ गई है तो वहाँ कहीं पेन है, तो वहाँ हम अगर एक्सरेज लेते हैं तो हमें उसका पूरा डिटेल पता चल जाता है। और कहाँ यूज़ होती हैं एक्सरेज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर हमें रिवील करना है, अगर स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो वहाँ भी हम एक्सरेज यूज़ कर सकते हैं। या फिर इंजीनियरिंग में मान लो हमने कोई मेटल प्रोडक्ट बनाया है और हमें कुछ डाउट है, कहीं इसमें एयर स्पेस ना हो, कहीं इसमें कोई क्रैक ना हो, कोई फ्लॉज ना हो, तो वहाँ पर भी हम एक्सरेज से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं कोई भी एबनॉर्मेलिटी है। या फिर रेडियोथेरेपी में भी हम कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ है बॉडी में, कोई अनवांटेड ग्रोथ है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम एक्सरेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट रेज, द मोस्ट एनर्जेटिक वेव्स, दैट इज़ द गामा रेज। गामा रेज जो हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक वेव्स, और गामा रेज दे कैन बी यूज टू ट्रीट इलनेस एंड टू क्रिएट इमेजेस लाइक दिस वन ऑफ ए पर्सन्स थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा रेडियोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के ट्रीटमेंट में। और अगर हमें पॉलीथाइलिन बनाना है इथाइलिन से, तो वहाँ पर भी हमें गामा रेज यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम गामा रेज को यूज़ करते हैं, दे आर हाईली एनर्जेटिक। और उसके अलावा फूड स्टफ्स को अगर हमें स्टोर करना है, माइक्रोब से बचाना है, किल करना माइक्रोब्स को और फूड को बचाना है, तो वहाँ पर भी हम गामा रेज को यूज़ कर सकते हैं। और इसका लास्ट यूज़ जो है एटॉमिक न्यूक्लियाई का, अगर हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर, तो देयर आल्सो वी मेक यूज़ ऑफ गामा रेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर इसमें आपने बस इतना ध्यान रखना है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है और यूजेस क्या हैं, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। और 3 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क किसी भी बोर्ड CBSE में 12th में ये क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।